जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप डेली हिंदी की प्रैक्टिस सेशन में हमारे साथ जुड़ते हैं तो विश्वास रखिए एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होने वाला। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ध्वनि, शब्द, वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जब पूछा जाए मौखिक इकाई तो ध्वनि इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? तो ध्वनि आपको लगाना है, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है अल्प प्राण क्या? तो अल्प प्राण और महाप्राण क्या पूछा जाता है? तो अल्प प्राण और महाप्राण। आज से आप गलती कभी नहीं करेंगे। तो अल्प प्राण क्या होता? तो वर्ग का पहला, क्या वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता ये अल्प प्राण होता, और वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता ये महाप्राण होता। तो यहां पर जब आप लिखेंगे का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, तो इस प्रकार जब आप लिखेंगे तो का जो है वर्ग का पहला अक्षर है तो अल्प प्राण में जाएगा। गा जो है वर्ग का तीसरा अक्षर है तो ये भी अल्प प्राण है, तो का और गा क्या हो गए? अल्प प्राण हो गए। जबकि खा जो है ये वर्ग का दूसरा अक्षर है तो ये महाप्राण है। क्या? तो महाप्राण है। तो जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। तो खा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो ये महाप्राण है। ध्यान रखेंगे वर्ग का पहला, वर्ग का पहला क्या होगा? वर्ग का पहला, पहला, तीसरा और जो पांचवा होगा ये अल्प प्राण होगा। वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होगा? तो महाप्राण होगा। तो खा जो है ये वर्ग का दूसरा है तो ये महाप्राण है, ये अल्प प्राण नहीं है। यहां से प्रश्न पूछा ही जाएगा तो जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द आपसे पूछा गया। रूढ़ शब्द जिन्हें आप तोड़ नहीं सकते, रूढ़ शब्दों को आप तोड़ नहीं सकते, कोई दूसरा अर्थ नहीं होगा। रूढ़ होते यौगिक होता और क्या होता है? तो योग रूढ़ होता है। यौगिक पता है आपको, दो शब्दों के योग से बना होता है। योग रूढ़ किसी तीसरे पद की तरफ इशारा। तो जलज, जलज किसका अर्थ है? तो जलज किसे कहते? कमल को कहते। तो यानी कि जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला क्या हो गया? तो कमल हो गया। तो ये किसी तीसरे पद की तरफ इशारा है तो ये बहुव्रीहि समास हो गया, यानी कि कह सकते हैं योग रूढ़ शब्द है। पंकज, पंकज किसे कहते? तो कमल को कहते, यानी कि ये भी किसी तीसरे पद की तरफ इशारा, तो ये भी योग रूढ़ हो गया। जबकि कमल, कमल क्या है? तो ये रूढ़ शब्द है। क्या है? तो कमल जो है ये रूढ़ शब्द है। ध्यान रखेंगे। अगला है, हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द क्या है? आपसे पूछा गया है कि हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द क्या है? पश्तो, तुर्की, अरबी या फिर फारसी। तो राइट आंसर इसका आपको बताना है कि हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द क्या है। तो वकील जो शब्द है ये अरबी शब्द है। क्या है? तो हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द अरबी शब्द है। ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है। अगला है, आल्पेन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? आल्पेन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? आपको बताना है। फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी या फिर अरबी। तो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। आल्पेन और अलमारी जो है ये पुर्तगाली भाषा के शब्द किसके हैं? तो आल्पेन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो ये पुर्तगाली भाषा के हैं। अगला प्रश्न है, पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। घाटी, बेसिन, उपत्यका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पर्वत की तलहटी को क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उपत्यका। क्या? तो पर्वत की तलहटी के लिए जो एक शब्द हो जाएगा ये उपत्यका होगा। नेक्स्ट है, सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? अनुनासिक संबंधी, संयुक्त व्यंजन संबंधी, अनुसार संबंधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सन्यासी, सन्यासी में आसान है। अनुसार संबंधी क्या है? तो अशुद्धि है। क्या है? तो अनुसार संबंधी अशुद्धि है। अनुनासिक किसमें? सन्यासी में। अगला है, जहां पहुंचा ना जा सके के लिए एक शब्द बताइए। जहां पहुंचा ना जा सके के लिए एक शब्द बताइए। अपहुंच, अपहुंचा, अगम्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जहां पहुंचा ना जा सके के लिए एक शब्द हो जाएगा अगम्य। क्या होगा? तो अगम्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहां पहुंचा ना जा सके के लिए एक शब्द हो जाएगा अगम्य। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप बताइए।
क्या? तो पूछा जाता है सर्वनाम के कितने पार्ट होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भाग होते हैं। कितने? तो 6 भाग। उसी में एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर पूछा जाता है तो 3 भाग होते हैं, उत्तम, प्रथम और मध्यम। तो यहां पर पूछा गया है कि मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन क्या होगा? मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप आपको बताना है। तू, तुम, हम या फिर इनमें से कोई। तो हम जो है ये क्या है? उत्तम पुरुष है, लेकिन ये क्या है? बहुवचन है। क्या है? तो बहुवचन हो जाएगा हम किसे कहते हैं? जब बहुत सारे लोग होते हैं हम कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हम। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप क्या होगा? तो मैं का क्या हो जाएगा? जब आप बनाएंगे उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम तो हम हो जाएगा। क्या? तो हम हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला है लेख लिखा गया, इसमें कौन सा वाच्य होगा? कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लेख लिखा गया, प्रश्न लेख लिखा गया। क्या लिखा गया? तो लेख लिखा गया। जब आपको कर्म मिल गया तो कर्मवाच्य ही लगाना है। अगला है लिंग की दृष्टि से दही क्या है? आसान है, याद करना है आपको। ये प्रश्न पूछा ही जाएगा, 100% पूछा जाएगा, और जब याद रहेगा तभी आप सही करेंगे। दही स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। जो दही है ये पुल्लिंग शब्द है। क्या है? दही क्या है? तो ये पुल्लिंग शब्द है। दही जो है ये पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखेंगे। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो पुल्लिंग शब्द है। अगला है प्रतिमान शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, दिगु, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। सर्वप्रथम हम यहाँ पर समास को क्लियर करेंगे। समास के कितने भेद होते? तो 6 भेद होते। अव्ययीभाव यहाँ पर दिया हुआ है, दिगु भी है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है। बचा क्या? तो बहुव्रीहि समास बचा। और एक क्या बचा? तो एक जो बचा आपको कमेंट करके बताना है। क्या बचा? एक कमेंट करके आप बताएंगे। तो प्रतिमान हमने आपको कई बार बताया, जब भी उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए। क्या? तो जब भी उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए तो वहां पर क्या होगा? अव्ययीभाव होगा। जैसे यहाँ पर मान है, मान में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। क्या? तो प्रति। तो जब उपसर्ग आपको मिल जाए, पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग लगा हो, तो राइट आंसर होगा अव्ययीभाव समास। तो प्रतिमान शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव। दिगु समास किसे कहते हैं? जब पहला पद संख्यावाची होता। क्या? दिगु समास में शब्द का पहला जो वर्ण होता है, शब्द होता, क्या होता? संख्यावाची होता। कर्मधारय समास विशेषण विशेष का संबंध होता। क्या? तो कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। अगला है आंखें दिखाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। क्रोध छुपाना, क्रोध प्रकट ना करना, क्रोध प्रकट करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंखें दिखाना मुहावरे का जो अर्थ होगा क्रोध प्रकट करना। क्या? तो आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा क्रोध प्रकट करना। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा क्रोध प्रकट करना। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है घर बसाना मुहावरे का अर्थ बताइए। घर बसाना मुहावरे का अर्थ बताइए। विवाह करना, घर बनाना, घर सजाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो घर बसाना मुहावरे का अर्थ होगा विवाह करना। क्या? तो घर बसाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा विवाह करना। ध्यान रखेंगे। अगला है फूल का समानार्थी शब्द क्या होगा? समानार्थी का अर्थ पर्यायवाची भी होता है। क्या? तो समानार्थी का अर्थ जो होता है पर्यायवाची भी होता है। तो फूल का समानार्थी शब्द क्या होगा? सुमन होगा, पल्लू होगा, पग होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फूल का जो समानार्थी हो जाएगा ये सुमन होता है। क्या? तो फूल का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो सुमन होता है। फूल का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो सुमन होता है। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सीमा ने कल रिक्त स्थान दिया हुआ है, काम नहीं किया था। इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन कीजिए। भी, मात्र, भर या फिर इनमें से कोई। तो क्या होगा कि सीमा ने कल भी काम नहीं किया था। क्या होगा? तो सीमा ने कल भी काम नहीं किया था। अगला है जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अगाध, अगाध, आगड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बहुत गहरा उसको अगाध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो जो बहुत गहरा हो उसे अगाध बोलेंगे। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। निश्चित ही यहाँ से आपका बहुत ही फायदा होने वाला है। ऐसे शब्द को संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए उन्हें क्या कहते हैं? विदेशी, देशज, तत्सम या फिर तद्भव। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए, हमने कई बार आपको बताया, जो संस्कृत से जो शब्द हिंदी में आ गए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम किसे कहते हैं? तो संस्कृत भाषा के शब्द को तत्सम कहते हैं। देशज किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ना हो। विदेशी भाषा के जो शब्द हैं। अगला है निम्न से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। योग रूढ़ मैंने आपको बताया बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं सभी योग रूढ़ होते हैं, यानी कि
जब किसी तीसरे पद की तरफ इशारा, कोई तीसरा अर्थ जब शब्द में निकले वहां पर योग रूढ़ होता है। जैसे यहां पर मनोज दिया हुआ है, अनुरूप है, अभाव है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपको योग रूढ़ बताना है। मनोज, मनोज योग रूढ़ शब्द है। क्यों है? क्यों? क्योंकि मनोज का जो अर्थ होता है कामदेव भी होता है। क्या होता है? तो कामदेव का जो पर्याय है ये मनोज है, तो मनोज का अर्थ कामदेव भी होता है। जब तीसरे पद की तरफ इशारा, मनोज यानी कामदेव, तीसरे पद की तरफ इशारा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। मैंने कहीं नहीं जाना, अभी कहीं नहीं जाना, तुमसे कोई काम कम नहीं है, तुमसे कोई कम नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो पढ़ेंगे तो आपको क्लियर ही पता चल जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने तो होगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा? मुझे कहीं नहीं जाना। क्या? तो मुझे कहीं नहीं जाना है, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो मैंने कहीं नहीं जाना है, मैंने के स्थान पर होगा मुझे कहीं नहीं जाना है। 21 है, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं का सरल वाक्य क्या होगा? उसने स्वयं को परिश्रमी कहा, वह खुद को परिश्रमी कह रहा था, वह परिश्रमी है ऐसा वह कह रहा था, इनमें से कोई नहीं। तो उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं, तो उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। क्या कहा? तो उसने स्वयं को परिश्रमी कहा, सही उत्तर होगा। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं का सरल वाक्य होगा उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। 22 है, वह कल मेघालय जाएगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? संभाव्य भविष्य, हेतु, हेतु मध्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न है कि वह कल मेघालय जाएगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा कल वह मेघालय, वह कल मेघालय जाएगा, राइट आंसर होगा सामान्य भविष्य काल। क्या? वह कल मेघालय जाएगा, यहां पर होगा सामान्य भविष्य काल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। कड़वाहट, चाय, बचपन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहां पर बताना है कि कौन सा जो शब्द है जो पुल्लिंग है। कड़वाहट, बहुत कड़वाहट थी। क्या थी? तो बहुत कड़वाहट थी, ये स्त्रीलिंग हो गया। चाय मीठी थी, ये भी स्त्रीलिंग होगा। जबकि बचपन कैसा था? बचपन बहुत अच्छा था, तो बचपन जो है ये पुल्लिंग शब्द है। क्या? तो बचपन जो है ये पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखना, बचपन जो है ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला है, अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु, आ, अनु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है कि अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अनुपात में अनु उपसर्ग है। क्या है? तो अनुपात में अनु उपसर्ग है, ध्यान रखेंगे। अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु उपसर्ग है। अंतिम प्रश्न है, तो जिसने भी अब तक लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। हमने आपको बताया संधि के कितने भेद होते? संधि के 3 भेद होते, स्वर, व्यंजन और क्या? तो विसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर सदैव दिया हुआ है, सदैव में कौन संधि है? तो स्वर संधि। क्या है? फिर पूछा जाए स्वर में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि। क्या है? तो वृद्धि संधि, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी अ का मात्रा मिल जाए, डबल है, तो वहां पर आप क्या लगाएंगे? वृद्धि संधि लगाएंगे। लेकिन ये स्वर संधि का पार्ट है, ध्यान रखेंगे। और जब दीर्घ आ का मात्रा हो तब क्या लगाएंगे? तो दीर्घ संधि लगाएंगे, ध्यान रखना है। तो 25 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर बताइए, क्या रहा आपका स्कोर, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।